अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जहां पर आसिफ इकबाल एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने एक न्यूज़ डाली थी उनके अखबार में। उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से अख्तर हुसैन नामी एक शख्स को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर जुल्म कर रही है। इसके 4 हफ्ते बाद पुलिस ने ये जर्नलिस्ट यानी आसिफ इकबाल पर केस दर्ज कर दिया, एफआईआर बना दी। और एफआईआर कैसी बनाई? एफआईआर में ये लिखा गया, यानी इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये सड़क को रोके और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश की। बड़ी अफसोस की बात है, इस तरह की एफआईआर यानी आज हक की आवाज़ को दबाने की एक आसान सी कोशिश हो गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जज ने जब ये आसिफ इकबाल हाई कोर्ट को गए और हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि एक जर्नलिस्ट को उसकी आवाज़ को दबाने का एक नया तरीका पुलिस निकाली है, एफआईआर कर देना, जबकि इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई केस ही नहीं बनता इसमें। किस तरह से ये पुलिस का काम है। बहरहाल ये जजमेंट हमारे उन जर्नलिस्टों को काम में आएगा जो लगातार हक की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उनके खिलाफ कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि उनकी असली तस्वीर दुनिया के सामने आए, वो लोग हर तरह से पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ऐसे जर्नलिस्टों पर, ऐसे रिपोर्टर्स पर झूठे केसेस डालना। तो ये जजमेंट बड़ा काम में आएगा, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि एक जर्नलिस्ट को उसकी आवाज़ को दबाने की एक नई ये कोशिश की जा रही है। हमारे इस मुल्क में लगातार ये काम चल रहा है। हमारे इस मुल्क में बड़ी फिक्र करने वाली बात है कि क्रिमिनल्स पुलिस के जरिए हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि जिस तरह से क्रिमिनल पॉलिटिशियंस है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर्स हो, जितने भी ये पॉलिटिशियन लीडर्स हैं, वो लीडर्स जो लगातार उनके ऊपर जो केसेस है, वो केसेस जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनकी ट्रायल स्टार्ट हो। क्योंकि और ये भी कहा गया कि ये तकरीबन पॉलिटिशियन अपना पावर बताते हुए ट्रायल कोर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हाई कोर्ट ही ये फैसला करेगा कि इनके साथ क्या करना है, इसलिए ट्रायल कोर्ट में कुछ नहीं होगा। क्योंकि एनवी रमना ये सारे मंजर को देख चुके हैं, समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क की हालत क्या होते जा रही है, किस तरह से पॉलिटिशियन पुलिस के जरिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, और पुलिस भी ऐसे लोगों का साथ देती है क्योंकि वो डरती है कहीं उसका ट्रांसफर ना हो जाए या फिर उसको करप्शन करने का मौका नहीं मिलता, रुपये नहीं मिलते। ईमानदार ऑफिसर बहुत कम है, लेकिन जितने भी बेईमान ऑफिसर हैं वो सारे के सारे अच्छे पोस्टों पे है। इसीलिए ऐसे पॉलिटिशियन और पुलिस मिलकर हमारे इस डेमोक्रेसी मुल्क, हमारा संविधान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के जहन में आई और उनको मालूम है कि किस तरह से पुलिस काम करती है। ये बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल आज हमें कानून पर भरोसा रखने की जरूरत है। हमें हमारे इस मुल्क के सब में बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर भरोसा रखने की जरूरत है, तभी जाकर हमें इंसाफ मिलेगा। और ऐसे लोग, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर मिनिस्टर्स, गलती होगा आगे चलकर इन पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। देखते हैं रिपोर्ट। इस तरह की एफआईआर जो है वो जो भी है, जिन जर्नलिस्ट के खिलाफ भी है, उसको जो है वो क्वाश किया जाए और जो जर्नलिस्ट है उसको हरास ना किया जाए। और साथ में मैं ये चाहता हूं कि जो ये कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट इसके मामले की तहकीकात करे कि उस वक्त हुआ क्या था और जो मेरे खिलाफ झूठा केस जो है वो दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानियां हुई और आज भी मैं परेशानियां जो है वो झेल रहा हूं। मुझे 230 किलोमीटर जो है वो किश्तवाड़ से जम्मू
कोर्ट के लिए आना पड़ता था। मेरे वकील जो है फहीम शौकत भट्ट साहब, उन्होंने जो है मेरी काफी हेल्प की और कोविड की वजह से भी जो है ये केस काफी देर तक जो है वो लटकता रहा। और मुझे उम्मीद है कि इस जजमेंट के आने के बाद जो है जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है उसको जो है वो एक राहत मिलेगी और इस तरह के जो केसेस जहां भी पूरे हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं उनमें जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और कोर्ट जो है वो जर्नलिस्टों के खिलाफ जो है वो लिबरल व्यू लेकर उस तरह के एफआईआर को जो है वो क्वैश करेगी।